नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। जी हां प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि 2023 में ग्रहों की स्थितियों में कुछ इस प्रकार का योग बनेगा जिसमें मेष राशि वाले आपको कर्म क्षेत्र, इनकम की स्थिति, संपत्ति, विवाह, शिक्षा, संतान, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में 100% सफलता मिलने के योग बनेंगे। जी हां, ये जो जीवन का 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है, इसमें 100% सफलता मिलेंगे। आखिर मैं ये जो बातें आपके समक्ष बोल रहा हूं, ये ज्योतिष शास्त्र के किस तथ्य के आधार पर बोल रहा हूं? जी हां प्रिय दर्शकों, हमारे जन्म कुंडली में 8 प्रकार के ग्रहों की पावर को यानी ताकत को बतलाया गया है, जिसमें 8 प्रकार की स्थितियों में जब ग्रह होता है तो सबसे ज्यादा लाभकारी होता है और सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है, जिसमें बहुत सारे अंग इसके बटे हुए हैं। जी हां, जैसे कि कोई ग्रह स्वगृही हो जाए, कोई ग्रह उच्च का हो जाए, कोई ग्रह केंद्र, त्रिकोण, राज्यों के अलावा अन्य योग की उत्पत्ति कर दे, कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि को देखे या मित्र की राशि को देखे, उदित हो, इसके अलावा वक्र अवस्था में ना हो, मार्गी अवस्था में हो। तो ग्रहों की 8 ऐसी अवस्थाएं बताई जाती हैं जिसमें अगर कोई भी ग्रहों की स्थितियां अच्छी पोजीशन पे आ जाए तो वह कार्य होना 100% सफल होता है। तो प्रिय मेष राशि वाले, आज मैं आपको यही 8 ग्रहों में से कुछ स्थितियों के युति को निश्चित तौर पे कैलकुलेट करके बताऊंगा कि 2023 में इस 5 प्रकार के स्थितियों में आपको सफलता मिलना ही मिलना है, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां आपके फेवर में बनेगी। जी हां, तो चलिए मेष राशि वाले, सबसे पहले मैं बताता हूं कि 2023 का वह कौन सा समय रहेगा जिस समय आपको कर्म क्षेत्र में यानी आप व्यापार या नौकरी में हैं तो 100% तरक्की मिलेगा। जिसमें सबसे पहले मैं अगर कर्म क्षेत्र की बात करूं तो देखिए मेष राशि वाले, आपके कर्म क्षेत्र का मालिक जो है वह शनि है। जी हां, यानी शनि की स्थिति आपके कर्म क्षेत्र को पूरे वर्ष बतलाने वाली रहेगी। अब जैसे कि देखिए 17 जनवरी तक शनि जो है वो कर्म क्षेत्र में ही बैठे रहेंगे और 17 जनवरी के बाद यह अपनी राशि को परिवर्तन करके आय क्षेत्र में चले जाएंगे। यानी कर्म का मालिक आय में जाएगा तो निश्चित तौर पे यह लाभकारी पोजीशन पे आ जाएगा। यानी कर्मेश का आय में जाना यह दिखाता है कि पूरे वर्ष जो है शनि देव जो है आपको नए व्यापार और नौकरी के योगों में प्रबलता बनाएगा और बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित कराने वाला रहेगा। शनि संघर्ष जरूर कराता है, लेकिन इस बार शनि ज्यादा संघर्ष नहीं करा सकता है, क्योंकि शनि अपनी स्वयं की राशि में रहेगा और जब भी कोई ग्रह अपनी स्वयं की राशि में होता है तो सबसे ज्यादा लाभकारी पोजीशन पे होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं अगर बताना चाहूं तो सूर्य जो है 14 जनवरी से 13 फरवरी तक जो है यह कर्म क्षेत्र में बैठ जाएंगे। कर्म क्षेत्र में सूर्य का बैठना इसलिए लाभकारी होगा कि पंचमेश जो है वो दशमेश हो जाएंगे, क्योंकि आपका मेष राशि है तो मेष राशि में पंचम स्थान के सूर्य जब कर्म क्षेत्र में बैठेंगे तो केंद्र, त्रिकोण, राज्यों की उत्पत्ति कर देंगे। ऐसी स्थितियों में 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य में सरकारी नौकरियों से रिलेटेड, कोई फेवरेबल एग्जामिनेशन से रिलेटेड नौकरी, व्यापार में तरक्की या बड़े बड़े संपर्क स्थापित होने के बहुत महत्वपूर्ण चांस बनने चालू हो जाएंगे। तीसरी वह समय कि 13 मार्च से 1 जुलाई के मध्य में मंगल जो है यह तृतीय घर यानी मिथुन राशि और कर्क राशि में गोचर करेंगे और यह दोनों स्थान पर जब यह बैठेंगे तो इनकी उच्च की दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी, सप्तम और अष्टम यानी अष्टम और सप्तम दृष्टि, और कर्म क्षेत्र पे मकर राशि है। यानी 13 मार्च से 1 जुलाई के मध्य में 100% जो है आपके जीवन में समझने वाली बात है, 100% आपको व्यापार और नौकरी में तरक्की होना तय है। बस इस समय आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ग्रहों की स्थितियां बन रही हैं। अगर मैं बात करूं कि 2023 में मेष राशि वाले वह कौन कौन सा समय रहेगा जिस समय आपको 100% इनकम की प्राप्ति होगी, जिसमें होना तय है। देखिए
आपके आय कारक ग्रह शनिदेव हैं और यह 17 जनवरी से कंटिन्यू अपनी राशि में रहेंगे। मतलब एक बात तो कंफर्म है मेष राशि वाले कि आय कारक ग्रह जब आय स्थान में है तो 100% धन ही धन आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस स्थितियों को और मजबूत करेगा अन्य ग्रहों की स्थितियां। अब कौन सी ग्रहों की स्थितियां मजबूत करेगा मैं बताता हूं। 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य जो है वो आय स्थान में विराजमान हो जाएंगे, पंचमेश आयस में हो जाएंगे। जीवन में लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, अचानक धन की प्राप्ति, अचीवमेंट, सरकार के द्वारा धन की प्राप्ति, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति, लव लाइफ में धन की प्राप्ति, अपनी बुद्धिमत्ता से, रिसर्च से धन की प्राप्ति, ये सभी पंचम स्थान से रिलेटेड होता है। और जब पंचमेश एकादश हो जाएगा तो 13 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के मध्य में 100% अचानक इनकम के योग बनेंगे। यानी अगर आप इस क्षेत्र में हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट लगाना चाहिए। इसके बाद फिर देखिए 10 मई से लेके 18 अगस्त के मध्य में, समझने वाली बात है, 10 मई से 18 अगस्त के मध्य में जो है मंगल जो है, बहुत अच्छी बात बताता हूं, यह चतुर्थ और पंचम भाव पे गोचर कर जाएंगे और अपनी 7वीं और 8वीं दृष्टि से यह आय स्थान को देखेंगे। यानी जीवन का 10 मई से लेकर के 18 अगस्त के मध्य का वह समय रहेगा जिस समय आपको जबरदस्त धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल जो है आपके लग्न अधिपति होते हैं, राशि के मालिक होते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रह के लग्नेश, पंचमेश और नवमेश की स्थिति अगर प्रबल हो जाए तो वह लाभकारी पोजीशन पे होता है। यानी लग्नेश जब आय स्थान को देखेगा तो इस समय आपको मान सम्मान के साथ प्रॉपर धन की प्राप्ति होगी। यानी यह समय बहुत ही लाभकारी रहेगा। अब अगर विवाह की बात अगर मैं करूं तो 2023 में मेष राशि वाले वह कौन सा समय रहेगा जिस समय आपको विवाह होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है, वह समय आपके जीवन में रहेगा। गुरु की बात कर लूं तो 22 अप्रैल से, समझने वाली बात है, 22 अप्रैल 2022 से देवगुरु बृहस्पति जो आपके कुंडली में भाग्य के मालिक होते हैं, यह मीन राशि को छोड़ के मेष राशि में आ जाएंगे। तो जब यह मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि में आएंगे तो इनकी पंचम दृष्टि पंचम स्थान पे, सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पे पड़ेगा और नवम दृष्टि नवम स्थान पे पड़ जाएगा। नवम स्थान होता है धार्मिक कृत्य का, यानी आपके घर में कोई फंक्शन हो, आप गृह प्रवेश करें, लेकिन क्योंकि बृहस्पति विवाह के कारक होते हैं तो वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं वह बृहस्पति से होते हैं। यानी जिसकी कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों का विवाह होना तय होता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो। और जब विवाह कारक ग्रह विवाह स्थान पे जब बृहस्पति आ जाएंगे 22 अप्रैल से लग्न में मेष राशि में, तो सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे और पंचम दृष्टि से पंचम स्थान को देखेंगे। यानी इस समय आपके जीवन में प्रेम से विवाह के योग के अलावा दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद भी दूर हो जाएगा, जीवन साथी से तालमेल अच्छा हो जाएगा। इवन के डिवोर्स तक की जो स्थितियां बन चुकी थी इसमें भी जो है कमियां होनी चालू हो जाएंगी। यानी इस समय विवाह होना तय है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक शुक्र जो सप्तमेश है आपके जीवन में, वह लग्न में विराजमान रहेंगे मेष राशि में। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशि को देखता है तो उसके भाव को बढ़ा देता है और विवाह का कारक स्थान होता है सप्तम, जहां शुक्र की राशि तुला है। यानी 12 मार्च से 6 अप्रैल के मध्य में उन लोगों का विवाह होना तय है जिनको लगता था कि जीवन में मेरा विवाह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी राशि को देखता है तो उसके बल को बढ़ा देता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 31 मार्च से 7 जून तक बुध जो है वो लग्न में विराजमान होकर के सप्तम स्थान को देखेगा, जहां पे तुला राशि है और इसके स्वामी शुक्र का बुध से परम मित्रवत संबंध होता है। यानी मित्र की राशि को जब बुध देखेगा तो भी आपके जीवन में विवाह के योगों में बहुत ही प्रबलता देखने को मिलेगा। यानी फिर आपके 31 मार्च से 7 जून के मध्य में 100% उन लोगों का विवाह होना तय है जिसको लेकर के, जिसका डिवोर्स से रिलेटेड वैवाहिक जीवन, विवाह से जुड़ना चाहते थे या किसी कारण से अलग अलग रह रहे थे, उनका मिलाप होने की संभावना बन जाएगी, या शत्रुगत संबंध की स्थितियां थी जिसके कारण विवाह नहीं हो रहा था, तो होना तय रहेगा। अगर मैं संपत्ति की बात करूं मेष राशि वाले, तो 2022 का वह कौन सा डेट रहेगा ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कि आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति होना तय है, कोई नहीं रोक सकता है। देखिए 22 अप्रैल, समझने वाली बात है, 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मीन राशि से पंचमेश दृष्टि चतुर्थ स्थान
कर्क पे पड़ेगा। और कर्क राशि बृहस्पति के उच्च की राशि होती है, और बृहस्पति की राशि में बृहस्पति की जो दृष्टि होती है कुंडली में, उसमें अमृत होता है। अमृत हर चीजों को जागृत करता है। यानी 22 अप्रैल तक भूमि मकान वाहन का 100% योग रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें प्रबलता देखने को मिलेगा 17 जनवरी के बाद। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो शुक्र जो है 30 मई से लेकर के 7 जुलाई तक जो है, यह जो है चतुर्थ स्थान पे विराजमान रहेगा कर्क राशि में। और इस समय भी भूमि मकान वाहन का जबरदस्त लाभ मिलेगा, क्योंकि धनेश कर्मेश होकर के सप्तमेश होकर के केंद्र में बैठेंगे। तो इस समय धन की प्राप्ति, भूमि मकान वाहन की प्राप्ति होना तय है। संसार का कोई भी इंसान नहीं रोक सकता है। अगर मैं बात करूं इसके अलावा भूमि मकान वाहन संपत्ति का कुछ और महत्वपूर्ण ग्रह, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में जो है 14 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य में भी संपत्ति का योग बनेगा, क्योंकि इस समय मित्रगत राशि को सूर्य अपने सप्तम दृष्टि इस कर्क को देखेगा। यानी मेष राशि वाले 2023 का यह वह तिथि है जिसमें आपको संपत्ति प्राप्त होनी तय है। चलिए अब मैं बताता हूं कि मेष राशि वाले 2023 का वह कौन कौन सा डेट रहेगा जिस समय आपके जीवन में 100% जो है शिक्षा, संतान या लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा। कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, समझने वाली बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए 22 अप्रैल से लेकर के, समझने वाली बात है, 22 अप्रैल से लेकर के पूरा साल मेष राशि से बृहस्पति पंचम स्थान पे दृष्टि डालेंगे। आपको पता होना चाहिए बृहस्पति की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि होती है। और पंचम स्थान सिंह राशि है, जिससे बृहस्पति का बहुत ही अच्छा मित्रवत संबंध है। और पंचम स्थान और नवम स्थान के बृहस्पति कारक भी होते हैं। यानी 22 अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी तो उच्च शिक्षा का लाभ है, संतान का सुख है, दाम्पत्य जीवन में, मैरिड लाइफ में इमोशन जो खत्म हो चुका था वह बढ़ना चालू हो जाएगा, संतान से तालमेल अच्छे हो जाएंगे, अच्छे जगह पे एडमिशन हो जाएगा। यानी 22 अप्रैल के बाद बहुत बढ़िया योग है। इसके अलावा 13 फरवरी से 15 मार्च तक सूर्य कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, और वह पंचम स्थान जो इनकी स्वयं की दृष्टि है 13 फरवरी से 15 मार्च तक पंचम स्थान को देखेगा। अकॉर्डिंग एस्ट्रोलॉजी कोई भी ग्रह अगर अपनी स्वयं की राशि को देखता है तो उसके फल में 100 गुना वृद्धि कर देता है। और मैं तो 18 वर्ष से इस काम में हूं तो मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। यानी 13 फरवरी से 15 मार्च के मध्य में आपके जीवन में भूमि मकान वाहन लॉटरी सट्टा संतान शेयर मार्केट का बहुत ही बेहतर लाभ देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में मंगल जो है यह पंचम स्थान पे अपनी दृष्टि, पंचम स्थान पे यह विराजमान हो जाएंगे। और मंगल लग्न के और राशि के मालिक है, जो बनाएगा केंद्र त्रिकोण राज योग। ऐसे तो मंगल निश्चित तौर पे मार्च तक जो है अपनी पावरफुल पोजीशन पे रहेंगे, लेकिन जैसे ही मंगल आपकी कुंडली में विराजमान हो जाएंगे तो इस समय सफलता होना तय है। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ऐसे भी मार्च तक, 2 मार्च तक तो मंगल चतुर्थ स्थान को अपनी दृष्टि से देख ही रहे हैं, लेकिन जब यहां पे विराजमान हो जाएंगे यानी मार्च तक तो मंगल आपको देगा लाभ, लेकिन इसके बाद 1 जुलाई से 18 अगस्त के बाद मंगल विराजमान हो जाएंगे पंचम स्थान पे और बृहस्पति की दृष्टि भी रहेगी। यानी 1 जुलाई से 18 अगस्त के मध्य में भी उच्च शिक्षा, संतान का, शेयर मार्केट का लाभ देखने को मिलेगा। तो प्रिय मेष राशि वाले, मैंने आपको बताया कि 2023 का आपके जीवन में इन 5 क्षेत्रों में वह कौन सा समय रहेगा जिसमें 100% तरक्की तय है, बायोलॉजिकल और बाय ऑथेंटिक रीजन से बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।